ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। नमस्ते, मैं हिमांगी निरामया हीलिंग में फिर से एक बार आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मौनी अमावस्या, जिसे केवल तीर्थ स्नान और व्रत तक सीमित रखा जाता है, और मातंगी नवरात्रि, जिसे एक तांत्रिक साधना का पर्व माना जाता है। मगर क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये एक ही महासाधना का एक विस्तृत चरण है? मौनी अमावस्या का उपनिषदों में क्या अर्थ है और इसका मातंगी नवरात्रि से कितना गहरा तांत्रिक और आध्यात्मिक संबंध है? तो चलिए आज के वीडियो में हम इसके बारे में विस्तृत में जानकारी लेंगे। मौनी अमावस्या, जहाँ मौन से शुरू होती है मातंगी नवरात्रि की महासाधना। श्यामला नवरात्रि के नवतांत्रिक स्वरूप और कैसे वसंत पंचमी श्यामला नवरात्रि का हृदय है, सिर्फ हमारे YouTube चैनल निरामया हीलिंग पर। मौनी अमावस्या के 3 गुप्त आयाम: मौन व्रत, तीर्थ स्नान और पितृतर्पण। मौन केवल चुप्पी नहीं है, यह आत्मा का विसर्जन है। जब हम नहीं बोलते तब हमारा मैं धीमा पड़ने लग जाता है। गंगा, जमुना या किसी भी पवित्र जल में केवल शरीर की शुद्धि नहीं होती, बल्कि हमारे आत्मा और कर्म संस्कारों की भी शुद्धि होती है। हमारी चेतना को भूतकाल से मुक्त करने की प्रक्रिया ही है पितृतर्पण, ताकि साधना नए स्तर पर जा सके। मौनी अमावस्या माघ मास की अमावस्या है और उसके दूसरे दिन से शुरू होती है गुप्त नवरात्रि, यानी राजश्यामला नवरात्रि या मातंगी नवरात्रि। अर्थात पहले मौन, फिर मंत्र, पहले शून्य, फिर शक्ति। मौनी अमावस्या मंत्र का बीज है और मातंगी नवरात्रि उसका वृक्ष। माँ मातंगी केवल वाणी की देवी नहीं, वह शक्ति है जो मौन से शब्द को जन्म देती है। तंत्र में वाणी के 4 स्तर माने जाते हैं: परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी। परा मतलब मौन, पश्यंती भाव, मध्यमा विचार और वैखरी उच्चारण। माँ मातंगी इन चारों स्तरों की अधिष्ठात्री देवी है। इसीलिए मौनी अमावस्या पर मौन मातंगी साधना की पहली सीढ़ी है। जिसने मौन नहीं साधा उसका मंत्र अधूरा रह जाता है। मातंगी नवरात्रि में माता के 9 तांत्रिक स्वरूपों की साधना होती है और ये साधना साधक के अंदर 9 स्तरों का जागरण लाती है। प्रथम दिन लघु श्यामला, यह माता का बाल स्वरूप है और ये साधना की शुरुआत भी है। जैसे बच्चे में सीखने की तीव्र इच्छा होती है, वैसे ही साधक में इस साधना को सीखने की प्यास होती है। दूसरा दिन वाग्वादिनी श्यामला, अब वाणी शुद्ध होती है, बोलने की ही शक्ति नहीं, सत्य बोलने की शक्ति भी आती है और यही से वाक सिद्धि का बीज अंकुरित होने लगता है। तीसरा दिन नकुली श्यामला, अब साधक की जिह्वा मंत्रमयी बनती है और शब्द शस्त्र बन जाते हैं। तर्क से नहीं, कंपन से ही विजय मिलती है। चौथा दिन कल्याण श्यामला, अब देवी जीवन में स्थिरता लाने लगती है। साधना केवल आध्यात्मिक नहीं रहती, बल्कि जीवन भी संतुलित होने लगता है। पांचवा दिन जगत रंजनी मातंगी, जब साधक के भीतर सम्मोहन शक्ति जागृत होती है। सिर्फ बोलने से नहीं, उपस्थिति से भी लोग प्रभावित होने लगते हैं। छठा दिन वश्य मातंगी, यहाँ आकर्षण की पराकाष्ठा होती है और साधक का व्यक्तित्व ही मंत्र बन जाता है। सातवां दिन सारिका श्यामला, यहाँ 72 कलाएं आती है। ज्ञान बोझ नहीं रहता, स्वाभाविक प्रवाह बन जाता है। 8वां दिन शुक श्यामला, शुक यानी तोता, यहाँ स्मृति दिव्य हो जाती है और केवल सुना हुआ ही नहीं, अनुभूति का ज्ञान भी स्थायी होने लगता है। 9वां दिन राज श्यामला, यह पूर्णता है। अब साधक केवल साधक नहीं रहता, वह स्वयं शक्ति का प्रतिबिंब बन जाता है। यही मंत्रिनी का दिव्य स्वरूप है और यही मोक्ष की द्वारपालिका है। माघी गुप्त नवरात्रि यानी मातंगी नवरात्रि, इसके 5वें दिन आता है वसंत पंचमी।
ये केवल तिथि का संयोग नहीं है, बल्कि शक्ति और ज्ञान का दिव्य संगम है। तो चलिए इसके रहस्य के बारे में जानते हैं हमारे अगले वीडियो में। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। माघी गुप्त नवरात्रि यानी मातंगी नवरात्रि, इसके 5वें दिन आता है वसंत पंचमी। ये केवल तिथि का संयोग नहीं है, बल्कि शक्ति और ज्ञान का दिव्य संगम है। वसंत पंचमी को माँ सरस्वती की जयंती मनाई जाती है। माँ सरस्वती का ये रूप सौम्य माना जाता है, परंतु तंत्र में, विशेषकर श्री विद्या में, जब माता गूढ़ और तांत्रिक रूप में प्रकट होती है तब उन्हें मातंगी कहा जाता है। इसीलिए गुप्त नवरात्रि में 5वें दिन वसंत पंचमी का आना कोई योगायोग नहीं, बल्कि ये माता के तंत्र और सौम्य रूप का मिलन है। मातंगी नवरात्रि के 5वें दिन जगदरंजनी श्यामला या सर्वसिद्धि मातंगी की उपासना की जाती है। माता का ये स्वरूप साधक को बुद्धि, वाणी, स्मृति और कार्य सफलता देता है। इस दिन की गई हुई साधना अत्यंत प्रभावशाली मानी जाती है। इसी दिन वसंत पंचमी के पर्व पर माता सरस्वती की जयंती मनाई जाती है। माता सरस्वती और माता मातंगी दोनों ही ज्ञान, बुद्धि और वाणी की अधिष्ठात्री देवता है। इसीलिए इस दिन की गई उपासना साधक की वाणी मंत्रमयी बनाते हैं और शब्द में आकर्षण आता है। और यही कारण है वसंत पंचमी को विद्यारंभ का दिन कहा जाता है। जब श्यामला नवरात्रि के भीतर वसंत पंचमी को शिक्षा की शुरुआत हो जाती है, तब वह आध्यात्मिक और तांत्रिक संरक्षण के साथ बुद्धि जागरण की एक दीक्षा बन जाती है। और एक गूढ़ रहस्य है मातंगी नवरात्रि और वसंत पंचमी के बीच। वसंत पंचमी प्रकृति के जागरण का पर्व है। इस वक्त धरती पर हरियाली लौटती है और नए अंकुर अंकुरित होने लगते हैं। माँ श्यामला का रंग भी हरा है, जो जीवंत प्रकृति, ऊर्जा और सृजन का प्रतीक है। इसीलिए ये दिन प्रकृति शक्ति और चेतना शक्ति के मिलन का दिन है। अंत में मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि वसंत पंचमी केवल माँ सरस्वती के पूजन का पर्व नहीं है। ये माँ श्यामला और माँ सरस्वती माता के दोनों रूपों का एकत्व का दिन है, जहाँ सौम्य ज्ञान को तांत्रिक शक्ति का बल मिलता है। ये वह दिन है जब विद्या साधना बन जाती है और साधना सिद्धि में बदलने लगती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कर हमें ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको आपका ज्योतिष परामर्श लेना है तो दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।